वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल, सेशन नंबर 3। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: पर्पसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑडिट नीड्स, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, सक्सेस एट इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट द गुड साइड, interaction and exposure to senior management toward the internal audit, external audit and its concept. So, purpose of internal audit: understand the nature and scope of the activity functions being audited. देखिए, पहला पर्पज जो है क्या होता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटी और फंक्शन बीइंग ऑडिटेड। सबसे पहले हमें फर्म का नेचर और फंक्शंस देखने हैं इंटरनल ऑडिट के लिए कि वो कितने बड़े हैं, क्या इसका स्कोप है। सेकंड, चेक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और दूसरी चीज क्या करनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है उसके पॉलिसीज क्या है, उन पॉलिसीज की एफिशिएंसी, प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी, इसको हमें देखना होता है। Then ascertain the extent to which company assets are accounted, और उसके बाद कंपनी के एसेट्स कितने बड़े कितने ज्यादा हैं उनको अकाउंटेड करना। सेफ गार्ड फ्रॉम लॉसेज ऑफ ऑल काइंड्स, और जितने भी लॉसेज हैं, लॉसेज से सभी एसेट्स को सेफ गार्ड करना। डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट डेटा, डेवलप्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट का डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेवलप हुआ है उसकी रिलायबिलिटी जानना, उसकी रिलायबिलिटी डिटरमाइन करना, उसकी रिलायबिलिटी निकालना। देन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कॉम्प्लायंस, और जो एक्चुअल कॉम्प्लायंस हैं उनको डिटरमाइन करना कि कौन कौन सी कॉम्प्लायंस यूज किए जा रहे हैं और उनसे क्या उनकी इफेक्टिवनेस है। Appraise P&Ps for possible improvement. Increase efficiency by identifying any other means by which the activity or functions can be made more effective. इसके अंदर क्या है? Increase efficiency by identifying any other means. कोई दूसरा तरीका ढूंढना जिससे कि efficiency increase हो सके, एक्टिविटीज और फंक्शंस को इफेक्टिव तरीके से लागू करना, लागू करने की पॉसिबिलिटी को खोजना। शेयर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक अच्छी प्रैक्टिस को शेयर करना। हाउ डू यू ऑडिट 10,000 बर्गर्स किंग्स, जैसे कि 10,000 बर्गर्स किंग्स हैं उनको किस तरह से ऑडिट करेंगे, इस तरह इसमें जो है क्या संभावनाएं हैं, कितने बेहतर तरीके से हम इसको ऑडिट कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल कैश। सेकेंडली, complexity and knowledge of business. Third one, quality, integrity of personals. These are three areas where internal control system is applicable. In systems में centralization versus decentralization if any, then report to audit committee also. Security department should be included there. तो ये सारे हमारे इंटरनल ऑडिट के स्ट्रक्चर्स हैं। दैट मीन्स हम इन पॉइंट्स पर ऑडिट करते हैं, इन पॉइंट्स का अप्रेजल करते हैं। बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी कहां पर है उसकी जानकारी, नॉलेज, क्वालिटी के बारे में जानकारी करना, इंटेग्रिटी बिटवीन द पीपल्स, सेंट्रलाइजेशन प्रोसीजर, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसीजर्स, उसको उसका ट्रू एंड फेयर व्यूज जानना, उसके बाद ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट देना, एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है उसको भी इसके अंदर सम्मिलित करना। ये आपका जो है ऑडिट स्ट्रक्चर है। इन एरियाज में आप जो है इंटरनल ऑडिट करते हैं। इंटरनल ऑडिट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑपरेशनल ऑडिट and financial audit. These are different fields of the audit, and cooperation with external audit.
तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑडिट की जाती है। इंटरनल एरियाज में ऑपरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन ऑडिट होती है। और ऑपरेशन ऑडिट क्या है कि हम एंटायर ऑपरेशन जो भी हो रहा है उसकी ऑडिट करते हैं। और ऑपरेशन ऑडिट का जो पर्पज होता है वो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए होता है। आइडल रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए होता है। वेस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन ऑडिट की जाती है, या उनका पता लगाने के लिए ऑपरेशन ऑडिट की जाती है। फाइनेंशियल ऑडिट ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट वेयर ट्रू एंड फेयर व्यूज इज आइडेंटिफाइड बाय द और इंश्योर बाय द ऑडिटर्स। कॉर्पोरेशन विद एक्सटर्नल ऑडिट इज ऑल्सो ए पार्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ कोऑपरेशन करके चलता है। दैट मींस मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई करता है। कैन ड्राइव पॉजिटिव विद इन ए कंपनी। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को एवोल्यूशन करना। देन इंटरनल ऑडिट की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट होती है वो मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बिग होता है, बहुत बड़ा होता है, और मैनेजमेंट को लगता है कि क्विक डिसीजंस हमें लेने हैं, वेस्टेज का पता लगाना है, एसेट्स का सेफगार्डनेस करनी है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट हमें चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो ऐसे स्थिति में मैनेजमेंट जो है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाता है, और उस डिपार्टमेंट होता है वो मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है एवरी पॉलिसी के लिए, एवरी प्रोसीजर्स के लिए, एवरी रूल्स के लिए, एवरी कॉम्प्लायंस की इफेक्टिवनेस के लिए। ये जो है इंटरनल डिपार्टमेंट हेल्प करेगा। कंप्यूटर स्किल्स इज ऑल्सो देयर। देन लीगल इंटरफेस, के जो लीगल या मैंडेटरी रूल्स है उनका वो लागू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, और यदि किए जा रहे हैं तो उनका क्या इंपैक्ट हो रहा है। देन इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम्स। इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम्स इंक्लूड रिस्क असेसमेंट, साइज, अमाउंट ऑफ चेंज, प्रीवियस रिपोर्ट्स, साइकिल अप्रोच बेस्ड ऑन रिस्क, हाई रिस्क फर्स्ट, विजिट एवरीवन विद इन 2 to 5 years साइकिल। तो इस तरह से हम इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम्स बनाते हैं। और इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम क्या है? एक ब्लूप्रिंट होता है कि इंटरनल ऑडिटर किस किस फील्ड में पहले ऑडिट करेगा, कौन सी फील्ड उसको रिस्की फील्ड लगते हैं तो उसको हम रिस्क असेसमेंट कहेंगे। साइकिल अप्रोच के अंदर बेस्ड ऑन रिस्क, हाई रिस्क फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा जहां रिस्क की संभावना होती है उसको सबसे पहले हम प्रोग्राम्स में डालेंगे। Then MIS implication, security system is also there. External hackers, internal theft and disgruntled employees, ये आपके MIS implications के अंदर आते हैं, जिसको हम security systems कहते हैं। इनकी ऑडिट जो है वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड करेगा। Then statistics, pinpoint problems by variance, जैसे हमारे कॉस्टिंग के अंदर वेरिएंस होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है उसके अंदर दो तरह के वेरिएंस होते हैं हमारे, एक फेवरेबल वेरिएंस होते हैं, एक नॉन फेवरेबल वेरिएंस, और एडवर्स वेरिएंस भी कहते हैं उन्हें। एडवर्स वेरिएंस होते हैं। तो फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस हमारे कैसे निकलते हैं कि जब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कम होती है। अगर हम मटेरियल वेरिएंस की बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आपका जो है एडवर्स वेरिएबल होगा, और अगर उसका उल्टा करते हैं तो फेवरेबल वेरिएंस होगा। अब एडवर्स वेरिएंस क्यों आया? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर्स टू फाइंड आउट द रीजन, कि क्यों जो है एडवर्स वेरिएंस आया है। एडवर्स वेरिएंस से जो हमारा बजट की जो वैल्यू है या बजट की जो रिलायंसनेस है वो कम हो जाती है। इंटरनल ऑडिट, व्हाट आई नीड टू नो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। Familiarities with some element of the business operations, not just textbook learning. Internal audit is a great job if you have 2 to 5 years of work experience
and another department, especially IT or system software, or a strong ability to compare experience to date to the company's business processes. Success at internal audit: get to the root of the problem, focus on the cause, not on the symptoms. Strong written and verbal communication skills: the ability to structure work, be a self-starter, stay on time and budget, etc. Strong project management skills. So these are the qualities of a internal auditor. कोई भी इंटरनल ऑडिटर, उसकी इंटरनल ऑडिट सक्सेस कब होती है? जब गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स, की जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ तक जाया जाए, कारणों का पता लगाया जाए, और केवल सिम्टम्स का पता लगाने से ऑडिट नहीं हो जाती है, बल्कि क्या कारण है और उन कारणों की इलाज भी जो है इंटरनल ऑडिटर के पास होना चाहिए. सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ऑडिटर जो है कभी भी किसी भी टाइम किसी भी अधिकारी से, किसी भी अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसे कोई भी डाउट है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टू बिकम्स द इंटरनल ऑडिटर. द एबिलिटी टू स्ट्रक्चर वर्क, और स्ट्रक्चर वर्क करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए. बी ए सेल्फ स्टार्टर एंड स्टे ऑन टाइम एंड बजट, और जो टाइम और बजट जो है उसके ऊपर स्टे रहे. एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एक सक्सेसफुल इंटरनल ऑडिट होने के लिए. देन स्किल एट बीइंग नॉन थ्रेटनिंग इन ए थ्रेटनिंग रोल, बी ए कंसल्टेंट, अ लिसनर विद ए पर्पज, मेक कनेक्शन विद पीपल इन ए शॉर्ट टाइम फ्रेम. Then internal audit, the dark side. If you don't have some other work experience, you can get stuck in audit. Best sequence: functional role 2 to 5 years, internal audit 3+ years, longer if promoted in audit, back to a functional role. Testing compliance can be boring. Many people think it's not a good work experience. You travel a lot, 60% on the roads. What personal life? Most people are threatened by auditors and can be defensive at the least, or aggressive, or even on the attack. You can have days where very senior people are screaming at you. Work okay with my motto: any exposure is good exposure. Internal audit, the good side. Audit improves MP&W, my personal net worth. Board exposure to business operations, translate to functional experience, work on end-to-end process, not just in functional silos. Opportunity to learn how the business really works functionally in different markets. Excellent opportunity for networking in the organization. No other internal role gives the same exposure to the same number of people. Great way to learn about other areas of the business from a career perspectives. Interactions and exposure to senior management can scope out future potential roles. Unusual for entry level jobs to have such exposure to senior management. Develops communication skills, the ability to think on your feet, and the ability to communicate to large amount of people. Then can get a better understanding of what job are like than via an interview process. Great tables. Experience what it's like to live all over the world without having to move. Gives you more career paths as you are learning process and operational capabilities, not just finance. Lesson learned: internal audit. Use and develop internal audit. People develop opportunity. Promote and move auditors in or out. Estimate stagnation. If the object send in more firepowers and more senior peoples, prosecute hang publicity publicly. High compensation does not means high integrity. Share finding and best practices. Build
on audit experience, utilize in-house consultants to questions P and Ps, eyes and ears in the field, cross-train with system personals, get audit involved upfront on new system. Don't forget to recognize the audit team. Be creative in road, time, compensation. Remember, it is internal audit. They are your people. So keep it in your house. And now external audit, answer to government and accounting bodies, becomes more consulting than auditing of company. Economics is driving audit firm consolidation and spin-off. Fiduciary responsibility, the audit committee of the board hiring external auditors, reviewing audit plan, reviewing performance, review audit issue recommendations, ensuring internal control. Audit firm reporting relationship, partners, audit managers, other services eliminated, less than 30 to 40% of bills, dilemma, conflicts of interest, technical accounting systems, organizational development, lessons learned, external audit, relationship matter, audit to client, firm to finance function, partner to CFO. Replace the partner before the audit firm. Be inclusive of external audit within the company as a whole. And our accounting, GAAP, generally accepted accounting principle. It's include income, balance sheet, cash flow, public reporting requirement. Actually, GAAP is a generally accepted accounting principle, is a set of rules. They are followed entire the world except America. इसके अंदर सारे हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़े होंगे, और उसमें उन प्रिंसिपल से इनकम अर्न होती है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पब्लिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, accounting reporting, SEC, FTC, IRS, debts of labor, accounting organization consolidation, government reporting, technical issues, services, accounting business complexity, international business, compensation, manipulation, lesson learned accounting, understand the gray areas, management judgment, set responsible policies and avoid changes, standardized charts of accounts and general ledger system, are worth their weight in gold, get the best people and share service like payroll, payables, receivables, financial system, property management, human resources, legal, purchasing, and internally service orientation, profit incentives, management communication, standard systems and procedures, states of the art and technology. Externally, services orientation, keeping client happy, overkill of problems, cost saving, communication and communication. And now do it yourself. What is internal audit and what is external audit? And that's it from session number 3. Thank you.